Hello बच्चों, let's read the question. The question says plasmolysis slash deplasmolysis occurs when a tissue is placed in hypertonic solution. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम एक टिश्यू को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें प्लाज्मोलिसिस होती है या डीप्लाज्मोलिसिस होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल और टिश्यू प्लेस्ड इन इट। क्या है इसमें? मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर ऐसे सॉल्यूशन में हम किसी बायोलॉजिकल टिश्यू को या सेल को प्लेस करेंगे तो उसमें क्या होगा? सपोजिंगली हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये क्या है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। इस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या किया हमने? एक बायोलॉजिकल टिश्यू को प्लेस कर दिया यहां पर। ये क्या है? हमारा टिश्यू है। अब इस केस में क्या है कि टिश्यू के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूशन में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्या हो रहा है यहां पर? टिश्यू हैज मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन में क्या है? लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्यूशन हैज लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे केस में क्या होता है कि पानी मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा? पानी मूव करेगा फ्रॉम द टिश्यू टू द सॉल्यूशन। किस डायरेक्शन में मूव करेगा वाटर? हमें बाहर की तरफ मूव करेगा। कौन? H2O मॉलिक्यूल। अब जब सेल में से पानी बाहर की तरफ जाएगा तो जो सेल के कंटेंट्स है उसमें क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अब सेल कंटेंट्स विल श्रिंक। श्रिंक हो जाएंगे सेल के कंटेंट्स और कैसी कंडीशन हो जाएगी हमारे टिश्यू की? उस कंडीशन को जिस कंडीशन में हमारे सेल के कंटेंट्स श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या हो गया इसमें? श्रिंकेज हो गई सेल के कंटेंट्स की। श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट्स। कहां पर चले गए सेल के कंटेंट्स? अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और कब होती है श्रिंकेज? ये व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर हम टिश्यू को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें प्लाज्मोलिसिस होगी या डीप्लाज्मोलिसिस होगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? प्लाज्मोलिसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।